सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? यकीनन बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज हुआ होगा। आज की सुबह जो होती है वो सबसे बेस्ट सुबह होती है मुझे लगता है, क्योंकि आज जो है ना जी वीकेंड होता है और हमें कहीं ना कहीं ये रिलैक्सेशन मिल रही होती है कि अच्छा यार कल छुट्टी है, आराम से छुट्टी को एंजॉय करेंगे। और वही वाली बात है कि कल का दिन भी इंजॉय करें, आज का दिन भी इंजॉय करें, सारे दिन इंजॉय करने चाहिए। कोई दिन हमें ऐसा नहीं मिलता जिस दिन हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं सुनने को मिल रही होती है। होता है ऐसा, हर एक के साथ होता है कि एक पूरे दिन में आपको एक चीज़ ऐसी अजीब सी सुनने को मिलेगी, एक चीज़ नॉर्मल सी सुनने को मिलेगी, एक आपको बहुत अच्छी सी न्यूज़ मिलेगी। तो कोशिश किया करें कि जो अच्छी न्यूज़ आप लोगों को मिले उस न्यूज़ को जो है, उस बात को जो है अपने साथ रखा करें। और अगर कोई गलत बात आपके कान तक पड़े तो इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। कोशिश करें कि गीबत से परहेज़ करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो गॉसिप्स हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और स्पेशली जब सब कज़न्स फ्रेंड्स आपस में मिलके बैठते हैं तो कोई एक बंदा ज़रूर होता है जिसको टारगेट किया जाता है। चाहे हम मजाक में उसको टारगेट कर लें, लेकिन जोक में ज़रूर वो बंदा आ जाता है और हम कहीं ना कहीं गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से आज हम इस पर बात करते हैं कि इससे थोड़ा सा हम परहेज़ कर लेते हैं और गॉसिप्स नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह से आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा है, तो कराची के मौसम को इंजॉय करें। बच्चों की छुट्टियाँ हुई नहीं है तो बहुत ही, मैं तो कहती हूँ कि फ़न है। और हर जुलाई हमें जो है वो बारिशों की आमद हो रही होती है, तो जुलाई भी आने वाला है जी, तो बारिशों की आमद भी होगी और आम का मौसम भी है। तो फिर मेरे ख्याल से ये दिन जो होते हैं ये वाकई पिकनिक के दिन होते हैं। आप घर बैठे आराम से अपनी पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कज़न्स को बुला लें, एक कोई गेट टुगेदर इस तरह की कर लें, वन डिश पार्टी कर लीजिए। बहुत कुछ आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, जो कि कल आपको छुट्टी मिल रही है आराम से। मेरा फोकस आप लोगों को पता है कि हमेशा मेरी फैमिली होती है। मैं ये चाहती हूँ कि आज का दिन मैं अपनी फैमिली को पूरा दूँ, क्योंकि हम पूरे वीक जो होते हैं वो इतना बिजी होते हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते या अपने वो काम नहीं कर पा रहे होते जो हमारे बिल्कुल पेंडिंग में पड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि उनको कर लें, फैमिली को टाइम दें, बैठें, बातचीत करें, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अगर आपके बड़े आपके साथ हैं, आपकी फैमिली अभी आपके साथ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं हमेशा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही, मैं शादियों के भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में गई, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आपकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी जो होती है वो आपको वो फिर प्रॉब्लम नहीं लग रही होती, वो सब मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हर फैमिली के अंदर अगर होगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई बातें इस तरह की नहीं हो रही होती हैं। वरना नॉर्मली हमारे यहाँ हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास बहुत सारी बातें होती हैं किसी के लिए करने की, किसी से करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को आज के दिन टाइम दें। वीकेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है आज का, तो मैं आज के दिन बहुत इंजॉय करती हूँ। खैर जी, आज के दिन के हवाले से आपको बता देते हैं कि आज हम क्या करेंगे। बहुत 2 महीने से फारूक जो है वो हमारे शो पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके जो थे जी पेपर्स हो रहे थे। तो अब फारूक हमारे शो के ऊपर आज आए हैं और अब वो बहुत सारी मूवी रिव्यूज़ देंगे, बहुत सारी गॉसिप्स बताएंगे। थोड़ी सी गॉसिप्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छे वे में गॉसिप्स करेंगे, बुरे वे में नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो फारूक भी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे क्या हुआ इतने अरसे में बॉलीवुड में, हॉलीवुड में एंड लॉलीवुड की क्या न्यूज़ है, ये भी जानेंगे उनसे। और साथ साथ जी बहुत ही अच्छे से सिंगर्स हैं, एक फादर हैं, उनके साथ उनकी बेटी भी होती हैं, दोनों सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो उनको भी हमने इनवाइट किया अपने शो के ऊपर, उनसे भी बहुत अच्छे से गाने सुनेंगे और आप लोगों की लेंगे जी लाइव कॉल और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें जिनका अच्छा मैसेज हमें लगेगा वीकेंड के हवाले से। आज जब आप शो पर आएँ तो हमें वीकेंड के हवाले से बताएं कि हमें अपना वीकेंड किस तरह से मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें वीकेंड पे, किस तरह से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आप क्या करते हैं, स्पेशली आज के दिन क्या फोकस होता है आपका आज के दिन, ये भी अगर हमें बताएंगे। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगेगी तो मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट हैम्पर, यानी कि सईद गनी की तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जाएगा, वॉकिस की तरफ से गिफ्ट वाउचर जाएगा। तो बस हमें कॉल करें, हमसे बात करें। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, क्योंकि मेरी नज़र में सुबह तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है जी, लेकिन इसको आप सही से इंजॉय करें। मेरे ख्याल से मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छी होती है कि मेरा शो आप लोगों के साथ होता है, मैं आप लोगों से आके ढेर सारी बातें करके चली जाती हूँ। और बाज़ ऐसा भी होता है कि यहाँ से शो करने के बाद मैं पूरा दिन चुप रहती हूँ और मुझे कहा जाता है कि आपकी सारी एनर्जी जो है वो अपनी शो पर लगा के आ गई है, आप सारी बातें वहाँ पर करके आ गई हैं और आप पूरा दिन जो है वो चुप हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि मैं और चुप हो जाऊँ, वो बहुत मुश्किल एक काम है कि मेरा चुप हो जाना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा
हो सकता है कि मैं कभी चुप हूँ। खैर ये भी वेलकम करती हूँ फारूक को, जो कि बहुत अरसे बाद हमारे शो पे हैं, लेकिन खैर उनको इसलिए छुट्टी दी गई थी, उनके पेपर्स हो रहे थे, और पेपर्स कैसे हुए ये भी उनसे जानते हैं। तो वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फारूक? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए आपके क्या हाल है, ये बताइए आपके पेपर्स कैसे हुए? पेपर्स अच्छे गए, काफी अच्छे गए, काफी अच्छे गए, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं? रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। अच्छा ठीक है। तो ये कि फ्रीडम सुकून। अच्छा, लेकिन फ्रीडम सुकून, इस फ्रीडम में क्या करना है, कोई प्लानिंग्स हैं? इस फ्रीडम में पार्टी करनी है, मतलब पार्टी करनी है? मतलब अच्छा, 1-2 महीना तो मतलब फुल पार्टी करनी है। अच्छा। इसलिए करना है, उसके बाद फिर आपके वही वापस पढ़ाई इसमें लग जाएंगे। खैर अच्छा अपना रहा, अच्छे एग्जाम्स गए। अच्छे एग्जाम्स गए, लेकिन बहुत टफ रूटीन होता है। रूटीन रहा ऑब्वियसली आपका, एक तो मतलब एक था तो टफ तो रहता ही है। आपका प्रेशर रहता है, फिर बहुत ज्यादा होता है, कवर करने का भी होता है। बिल्कुल, ये होता है कि खैर अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे गए, सारे हो गया, अब खत्म हो गया, अब बैठे हैं, अब आराम से, अब रिलैक्स है। और वही वाली रिलैक्सेशन होती है जो मैं खास लाइक हर सैटरडे जो है वो मुझे जो रिलैक्सेशन मिल रही होती है। कल एक छुट्टी का दिन जो है तो ऐसा लगता है पता नहीं हमारी ईद हो रही है ना। मेरे लिए भी एक लंबी छुट्टी आई है, तो मतलब बड़ा खैर हमारे लिए लंबी छुट्टी तो नहीं आती है, हमारे लिए तो लंबी छुट्टी आ ही नहीं सकती है, और लंबी छुट्टी आनी भी नहीं चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे लिए तो ये बहुत मजेदार सा एक काम है कि जब मैं सुबह सुबह आती हूँ और आके शो करती हूँ। खैर अच्छा, तो क्या रिव्यूज हैं आज, ये क्या रिव्यूज हैं? बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे चल बताओ इस अरसे में बॉलीवुड में हुआ क्या क्या? बॉलीवुड में क्या हुआ? बॉलीवुड बहुत ठंडा रहा इस अरसे। बॉलीवुड में ऐसे कोई मूवीज भी नहीं आई, क्या अगर देखा जाए लास्ट मंथ कोई इतनी क्या ब्लॉकबस्टर्स या जो आप एक्सपेक्ट करेंगे बहुत बड़ी स्टार कास्ट की हो सकता है आई हूं आपने आपको नहीं मैं फिर भी थोड़ा बहुत इन टच रह रहा था, क्योंकि पता चल ही आता है। हाँ। लेकिन ये रहा कि अपना एज सच कोई जो ब्लॉकबस्टर आप कहें तो वो नहीं आए। बस एक मैं कहूँगा तेरी मेरी कहानी आई, जो शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की रही। फिर फरारी की सवारी आई, फिर बोमन ईरानी वगैरह थे। तो इसके अलावा ऐसे कोई मूवी। अच्छा, तो फरारी की सवारी जो थी उसमें मैंने बिलबोर्ड्स यहाँ पर भी लगे हुए देखे, और एक थोड़ी सी कॉमेडी मूवी लग रही थी। कॉमेडी सॉर्ट ऑफ मूवी थी। इट वाज अबाउट अ किड जिसका एक ड्रीम होता है क्रिकेट मैच का, तो वे खेलने का वो सारा ना, तो उसको किस तरह करते हैं फरारी ऑब्वियसली। उसमें एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आपको पता है सचिन तेंदुलकर की गाड़ी थी। और ये जो कि माइकल शूमाकर ने उनको गिफ्ट की थी। अच्छा, तो वो गाड़ी रही है, तो उनका ही एक लिंक रहा है। बड़ी अच्छी मूवी रही, स्पेशली फॉर किड्स। बहुत अच्छी, इसका बहुत अच्छा बिजनेस रहा है किड्स के लिए, बहुत अच्छा। अच्छा, तो लाइक कुछ इस अरसे में बॉलीवुड में इतनी हैपनिंग्स नहीं हुई। ठीक है, तो कोई गॉसिप्स किसका किससे जो है वो इसका किससे लिंक अप्स की बात कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले तो आज उनकी शादी है, जिसका मैं पहले कब से बता रहा था कि ईशा देवल और भरत ठकतानी का था कि बहुत अरसे से उनका आज उनकी शादी है। आज उनकी शादी है। ईशा देवल आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो आपका ये दिन, और अल्लाह करे कि आपका ये शादी जो है वो कामयाब रहे। जितने साल आप चाहती हैं उतने साल चले। ये कहते हैं ना, आपका जब करियर खत्म हो जाता है, बहुत जरूरी है ना, तो शादी वो चाहती हैं उतने साल चले। तो ये है कि इनकी आज शादी है, आज 30 जून की आपकी होगा। और इसी से रिलेटेड ये कि शाहरुख खान नहीं आ रहे हैं शादी में। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, रीजन जो है र्यूमर की बात करें, बेसिकली उनका जो उन्होंने रीजन दिया वो दिया कि मेरी शूटिंग चल रही है। आपको पता है कि यश राज का जो अनटाइटल्ड जो बैनर है शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा वाला, उसकी शूटिंग चल रही है यूके में। तो उन्होंने वो एक्सक्यूज बनाया है। लेकिन जो एक र्यूमर की माने या जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सलमान खान जो है बड़े एक्टिव हैं इस शादी में। अच्छा, क्योंकि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रूमर ही होती है। ऑब्वियसली रूमर होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ये सब चीजें नहीं इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि आप करण जौहर की जिस तरह बर्थडे पार्टी, जब बर्थडे बैश थी उनकी, तो उसमें भी यही हुआ था कि शाहरुख खान ऑब्वियसली करण जौहर के बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने भी सबको इनवाइट किया था। लेकिन सलमान खान जो थे वो सेम सिटी में होने की वजह से उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया था कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने वो तो एक समझ में आ रहा है कि सेम सिटी में है और फिर उन्होंने एक्सक्यूज किया। लेकिन अगर शाहरुख खान जो है वो इस वक्त यूके में है और वो शूटिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन कोई मसला नहीं है। और वो एक कहने लोगों की कहने की बात होती है, क्योंकि सलमान खान बहुत एक्टिव इसलिए हैं। तो हमारे रूमर्स बनाने में ना देर नहीं लगती ना, हमारे तो लोग फौरन कहते हैं ना पॉजिटिव साइड छोड़ के हम फौरन नेगेटिव की, चाहे वो किसी भी चीज में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम लोग 1 मिनट में लिंकअप्स बनाते हैं, अपनी तरफ से परसेप्शंस हम लोग बिल्कुल परसीव करके बैठते हैं, हाँ यही हुआ होगा यही। अरे मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि अमिताभ बच्चन के की उनकी डेथ की खबर फैल गई थी पूरे बीच में फैली थी। एक्चुअली ट्विटर से लिंक्ड हुआ था ये।
ट्विटर पे कुछ हमारे आपको पता है कि हैकिंग वगैरह का भी होता है, तो ये तो सब चलता रहता है। तो उसमें अमिताभ क्योंकि बड़े आजकल बड़े उनका एक सर्जरी भी हुई, फिर मेजर सर्जरी से गुजरे वो, तो उसके बाद एक र्यूमर फैली थी जो कि ट्विटर और सोशल नेटवर्किंग पे फैली थी, जो कि ऑब्वियसली लोगों उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी एक वो था कि मैंने भी अब सुनी थी, तो मैं भी यूँ रह गया, मैं कहा ये क्या हुआ है। तो लेकिन वो खैर फेक न्यूज़ थी क्योंकि फौरन वो क्लियर हो गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं उस दिन न्यूज़पेपर में मैंने एकदम से पढ़ी तो मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा इतना नहीं रहता, तो मुझे एकदम से हुआ कि अच्छा लाइक ये भी कुछ र्यूमर्स, एक तो वही बात है ना, र्यूमर ऐसी और की बड़ी र्यूमर हो तो वो तो फौरन उन्होंने फौरन क्लियरफाई कर दिया था ट्विटर पे ही। जितनी भी सोशल उस पे थी, फिर मीडिया को वो भी हो गया था, लेकिन वो क्लियर हो गया था। अच्छा, बस फैलाने की बात होती है ना। ठीक है जी, और रूमर फैलाने में तो हम माहिर हैं, हम तो फौरन फैलाते हैं। अच्छा फारूक, तो अब रूमर से एक और चीज याद है, बड़ी र्यूमर हमारी अभी बीच में बड़ा चल रहा था कि अजय देवगन और कंगना रनौत का, कि इनके लिंकअप्स बहुत आ रहे थे कि इनका बड़ा सीक्रेट अफेयर चल रहे हैं और ये और वो। लेकिन कल इंडियन में मतलब एक बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई मैक्सिमम, तो उसकी प्रीमियर में कंगना रनौत आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा। जो कि मतलब एक यूके बेस्ड डॉक्टर हैं, उनका नाम निकोलस लेफर्टी है। अच्छा। तो वो उन्होंने पब्लिक एक कह लें पब्लिकली उन्होंने शो किया कि ओके फाइन ये है मेरा, कोई अजय देवगन कोई ऐसा नहीं है जो लिंकअप्स बनाए। देखो मैं बताऊं, वही वाली बात है ना कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी जो ये बात कुछ आती है, ठीक है। लिंकअप्स की जब बात आती है तो वो लगता है कि अच्छा यार लाइक हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन बस वो कह लेंगे हम भी गलत लोग मतलब बना लेते हैं कि अगर कोई बंदा किसी के साथ क्लोज हो रहा है तो इट डजंट रियली मीन कि वो लिंकअप, ठीक है। हम लोग उसको बहुत गलत परसीव कर जाते हैं, इसलिए उन्होंने फौरन, और वही बात है कल रात को उन्होंने फौरन इसलिए अपनी एक पब्लिकली एक वो दिखाई गई क्योंकि कंगना रनौत का पहले अजय देवगन के र्यूमर से पहले कभी ऐसे र्यूमर्स नहीं आए, या उनका कोई नहीं दिखता था इस समय बॉलीवुड में कि कोई उनका लिंकअप्स एंड पैचअप्स वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सही। लेकिन हाँ इनका फौरन उन्होंने क्योंकि यूके बेस्ड इनके एक डॉक्टर जो हैं, उनके साथ फौरन ये अपना पब्लिक। अच्छा, लेकिन जो एक चैनल है, इंडियन चैनल ही है वो, वहाँ से जो एक शो आता है जिसपे वो पेज 3 जो आता है, पेज 3 तो उसमें जो है वो लोग इतनी सी न्यूज को एक इतनी बड़ी न्यूज करके बता रहे होते हैं कि मैं उस दिन एक शो, उन्हीं का एक शो देख रही थी जिसमें एकदम से आया कि जी ब्रेक के बाद और यूं 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 ये होगा, और अब मैं बैठी हुई हूँ इंतजार में, न्यूज एक्चुअली जस्ट टाइम वेस्ट। हाँ इट इज, मैं वही बोलता हूँ ना कि आपकी न्यूज कुछ नहीं होती है, हमारे चैनल से भी ये हाल है। अगर देखा जाए हमारे चैनल से भी ये हाल है कि कुछ ऐसी न्यूज होती है उनकी उसकी एक लाइन को इस तरह वो हाईलाइट करके बताते हैं कि आप समझते हो कि फाइन कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, और आप कंटिन्यूसली देखते रहते हो और इन दी एंड आपको पता लगता है कि वो एक बोगस मतलब एक कुछ भी आपके लिए मतलब एक ऐसे कोई चीज नहीं थी। जो तो कोई वाली बात, वो पता चला कि वो कुछ भी नहीं था, वो किसी की बर्थडे पार्टी में गए, उन्होंने वहाँ पे डांस कर लिया, तो जी उसको इतना ज्यादा वो करके बताया। इस तरह तो वो अपनी फिल्म्स में बहुत कुछ दिखा रहे होते हैं, है ना। और वो अगर उन्होंने रियल लाइफ में अगर वो जाके किसी का उन्होंने डांस कर लिया, दैट मींस कि उनके साथ लिंकअप स्टार्ट हो गया। ऐसा होता है, तो ये एक रूमर्स होती हैं और जिसपे हम लोग बड़े आराम से आंख बंद करके बिलीव कर जाते हैं। अब जिस तरह एक बड़ा उसमें रखते थे कि भाई अभिषेक और सलमान, जो कि कोल्ड वॉर थी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या राय, एक कोल्ड वार उनकी चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली ये आया कि अभिषेक गए, उनकी मतलब बड़े अच्छा सलमान खान और ये लोग मिले वगैरह, साथ बैठे बात की, सब नॉर्मल है। हाँ, बिल्कुल सब नॉर्मल होता है। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल जब अपने उस पर देखते हैं कि एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाना होता है, एक दूसरे की आप टांग खींचने में लगे होगे दोनों को नुकसान, एक दूसरे की टांग खींचने में दोनों गिरेंगे, तो ये कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाना होता है, तो ये सारी चीजों से बचना होता है। अच्छा, तो फिर हमारे पास क्या न्यूज है? तो खैर ये सारी न्यूज थी उनकी शादी की, उनके लिंकअप्स अभिषेक सलमान वगैरह। इसके अलावा मूवीज पे आते हैं। हाँ एक और मैं न्यूज बता दूं कि आराध्या को इन्होंने बहुत छुपाया अभिषेक बच्चन वगैरह ने, लेकिन फाइनली पेपराजी कैमरा वो कैप्चर हो गई हैं। अच्छा। उनको हाँ उनकी ग्लिम्स एक दिखी है। अब ये शो क्यों छुपा रहे हैं उसको? क्या कोई टोटका है? इसका कोई टोटका उठ का नहीं पता, हो सकता है बिकॉज उसकी नजर ना लगे या कोई जो भी उनका हुआ है। उन्होंने तो पहले नाम में आपको पता है कितना डिले किया, पहले आराधनिया आया, फिर आराध्या आया, आराधना करके, अच्छा। और अभिलाषा आया, दो नाम थे।